नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम आप सभी का संस्कृत सोपानम में पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल हैं, स्वस्थ हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारी सदाचार से संस्कृतम सीरीज में आज हम 16वें श्लोका को, अपने 16th श्लोका को देखेंगे। श्लोका के माध्यम से आदि शंकराचार्य हमें जो आत्मज्ञान है उसकी एक बहुत ही विशेष परिभाषा देते हैं और उसी के साथ वो वैराग्य इस विषय पे भी बात करते हैं। तो आदि शंकराचार्य हमें क्या बता रहे हैं और संस्कृत भाषा की दृष्टि से हम इस श्लोका से क्या सीख सकते हैं, इन सभी विषयों पे बात करेंगे। तो बिना किसी विलंब के चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और जैसा आप देख सकते हैं कि ज्ञान और वैराग्य, तो इस विषय पे हमारा आज का श्लोका है। श्लोका को कैसे कहते हैं एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। अभयम सर्वभूतानां ज्ञानमाहुर्मनीषिणः निजानंदे स्पृहा नान्ये वैराग्यस्य अवधिर्मता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस पदा को वैराग्यस्य अवधिर्मता, तो मैंने यहाँ पे ऐसा ब्रेक ले लिया, ऐसा मैंने तोड़ के बोला है। एक साथ भी आप इस पदा को कह सकते हैं वैराग्यस्यावधिर्मता, दीर्घ संधि हो जाएगी। और ये सब तो अभी हम आगे देखते ही हैं। ये है हमारा संधि विच्छेद इसी श्लोका का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसी पदा की बात करें वैराग्यस्यावधिर्मता, तो यहाँ पे ये 3 पदा हैं, वैराग्यस्य अवधि मता। ठीक है, तो पहले इन दोनों पदा के बीच में दीर्घ संधि हो रही है, जिसके कारण वैराग्यस्य अवधि ये जुड़ के हो जा रहा है वैराग्यस्यावधि। और फिर अवधि और मता, तो इसके बीच में रुत्व संधि हो रही है, जिसके कारण इस विसर्ग इसके स्थान पे रा आ जा रहा है। तो अवधि मता इसके स्थान पे हो जा रहा है अवधिर्मता। यहाँ पे ये जो रा है ये विसर्ग के स्थान पे आया है रुत्व संधि के कारण। ठीक है, और फिर अगर हम अपने अन्य पदों को देखें तो ना अन्य, तो यहाँ पे भी दीर्घ संधि हो रही है, ना अन्य जुड़ के हो जा रहा है नान्य। ठीक है, इसके बाद निजानंदे, तो ये एक समस्त पदा है जिसमें ये 2 पदा है निज और आनंदे, और यहाँ पे भी दीर्घ संधि हो रही है। समस्त पदा में भी जो भी अलग अलग पदा जुड़े होते हैं एक साथ समास में, समस्त पदा में, तो उनके बीच में भी अगर संधि होती है तो वो करी जाती है। इसीलिए यहाँ पे इसको निजानंदे ऐसे लिखा गया है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सब अभी क्लियर है। और देखिए, ज्ञानम आहुर मनीषिणः, तो इस पूरे पदा में ज्ञानम और आहु, तो ये तो ऐसे ही जुड़ रहे हैं क्योंकि एक हलंत व्यंजन अपने आगे वाले अक्षर के साथ जुड़ जाता है। तो ज्ञानम आहु ये तो बिना किसी संधि के ऐसे ही जुड़ जाते हैं, परंतु यहाँ पे संधि हो रही है आहु मनीषिणः। तो यहाँ पे भी वही संधि हो रही है जो अवधि मता इनके बीच में हमने देखी थी कि विसर्ग के स्थान पे रा आ जा रहा है रुत्व संधि। ऐसे ही यहाँ पे भी आहु मनीषिणः, तो ये जुड़ के हो जा रहा है आहुर मनीषिणः। तो विसर्ग के स्थान पे रा, आहुर मनीषिणः, रुत्व संधि। ठीक है, तभी ये तीनों पदा एक साथ जुड़ के हो जा रहे हैं ज्ञानम आहुर मनीषिणः। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारे संधि के नियम एकदम क्लियर हैं। परंतु इन संधि नियमों के बारे में और श्लोक के हर पदा की व्याख्या के बारे में अगर आपको और जानना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ शीट है, उस शीट में पूर्णतः व्याख्या है श्लोक की, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके अभ्यास के लिए सहायक होगी। अभी हम चलते हैं सीधे श्लोका की व्याख्या की तरफ। ठीक है, और हम अपने श्लोका की व्याख्या करेंगे इस क्रियापदा से आहुहु। तो यहाँ पे आप पहली पंक्ति में देख सकते हैं आहुहु, तो ये एक क्रियापदा है जिसका अर्थ होता है कि वह बताते हैं, वह बताते हैं या वह कहते हैं। जैसा हम अंग्रेजी में कहते हैं कि दे ऑल स्पीक और दे ऑल टेल, तो उसी अर्थ को यहाँ पे आहुहु ये बता रहा है। और ये क्रियापदा आया है ब्रू इस धातु से। ब्रू धातु का अर्थ होता है कहना अथवा बोलना इस भाव में। और ये क्रियापदा किस रूप में है, तो ये इसी धातु का लट लकारा वर्तमान काल प्रथमा पुरुष, क्योंकि हम किसी अन्य पुरुष की बात कर रहे हैं, प्रथमा पुरुष की बात कर रहे हैं, और बहुवचन, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि वे बताते हैं, कि कई सारे लोग हैं वो बताते हैं, वो बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रू धातु लट लकार प्रथमा पुरुष बहुवचन में हो जाता है आहुहु। ठीक है, तो यही इस क्रियापदा से हम शुरुआत कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे तो एक प्रश्न आएगा कि के आहुहु, कौन है जो बताते हैं, जो बोलते हैं, और इसके उत्तर में हमें मिलता है मनीषिणः आहुहु। मनीषिणः, तो ये आया है मनीषिन इस प्रातिपदिका से। मनीषिन ये एक नकारांत, क्योंकि नकार पे अंत हो रहा है, तो ये एक नकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिका है, मैस्कुलिन जेंडर। और मनीषिणः ये इसी प्रातिपदिका का फर्स्ट वर्ड केस प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। और मनीषिन इस प्रातिपदिका का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो विद्वान है, तो विद्वान व्यक्ति की बात करते हैं हम इस मनीषिन इस प्रातिपदिका से। जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होता है वो होता है मनीषी। तो आपने सुना होगा कि किसी पंडित को, किसी आचार्य को हम कह देते हैं मनीषी। ठीक है, वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो यहाँ पे हम प्रथमा विभक्ति ही बहुवचन के रूप का प्रयोग कर रहे हैं। मनीषिन ये बदल के हो जाता है मनीषिणः। ठीक है, मनीषिणः आहुः, विद्वान लोग बताते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, उस भाव में। आशा करता हूँ कि ये प्रातिपदिका से ये रूप आपको समझ में आ गया। ऐसे ही प्रातिपदिका होते हैं, देखिए, सन्यासिन,
उससे बनता है सन्यासी, उसका बहुवचन हो जाएगा सन्यासिनः। तो ऐसे नकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिका हमने कई बार देखे हैं। तो ऐसा ही एक प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। परंतु चलिए, हमने कर्ता के विषय में जान लिया कि के आहु मनीषिणः आहुः। अब हम कर्म के बारे में जानते हैं कि विद्वान लोग किम आहुः, कि किसको बताते हैं, किसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पदा मिलता है सर्वभूतानाम अभयम मनीषिणः आहुः। तो सर्वभूतानाम, इससे अर्थ है कि सभी जीवों की ओर, जो हम कहते हैं ना कि टुवर्ड्स ऑल बीइंग्स, सभी जीवों की ओर। और अभयम, इसका अर्थ होता है कि जो निर्भयता होती है, जो निडरता होती है, जिसको अंग्रेजी में फियरलेसनेस कहते हैं। तो सभी जीव की ओर निर्भयता को विद्वान लोग बताते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो ये अभय होता है, जो ये निर्भयता, जो ये निडरता होती है, इसके बारे में विद्वान लोग बताते हैं। कैसे बताते हैं वो भी हम आगे देखेंगे, परंतु अभी ये है। और देखिए अभयम, तो ये तो अभय इस प्रातिपदिका से आया है। अभय ये एक अकारांत प्रातिपदिका है, अर्थ वही है निर्भयता, निडरता। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसको विद्वान लोग बताते हैं, इसकी विद्वान लोग विशेषता बताते हैं। तो क्योंकि ये प्रातिपदिका कर्म है, इसीलिए हम इसको यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन के रूप में लिख रहे हैं, अभयम। परंतु एक और जानकारी हमें मिलती है कि सर्वभूतानाम अभयम। तो सर्व, इससे तो अर्थ होता है कि सभी, और भूता, इससे अर्थ होता है जो प्राणी होते हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो जीवित प्राणी हैं। पहले तो इन दोनों पदा को हमने एक समस्त पदा में जोड़ लिया, तो हमारा ये समस्त पदा बन गया सर्वभूता। कहने का अर्थ है कि सभी प्राणी, सभी जीव। और अब मैं कहना चाहता हूं कि सभी प्राणियों की ओर, सभी जीव की ओर, जो हम अंग्रेजी में कहते हैं टुवर्ड्स ऑल बीइंग्स, कि माय लव इज टुवर्ड्स ऑल बीइंग, मेरा जो स्नेह है वो सभी जीव की ओर है। तो की ओर, टुवर्ड्स, इस भाव को बताने के लिए हम षष्ठी विभक्ति, हम सिक्स्थ केस षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि सभी जीवों की ओर, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तभी सर्वभूता ये बदल के हो जाएगा सर्वभूता नाम। ऐसे बालक बालका नाम, राम रामा नाम, तो वैसे ही सर्वभूता सर्वभूता नाम। तो सर्वभूता नाम अभयम मनीषिणः आहुः, कि सभी जीवों की ओर जो निर्भयता, जो निडरता होती है, उसको विद्वान लोग बताते हैं, उसकी विशेषता विद्वान लोग बताते हैं। अभी तक ये अर्थ है। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न आएगा कि कीदृशम, क्या विशेषता बताते हैं कि सभी जीवों की ओर जो ये निर्भयता है, तो इसको मनीषी लोग क्या कहते हैं। तो उत्तर में हमें मिलता है सर्वभूतानाम अभयम मनीषिणः ज्ञानम आहुः, कि इस निर्भयता को जो मनीषी लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो ज्ञान कहते हैं। इसी को वो ज्ञान कहते हैं। और यहाँ ज्ञान से अर्थ है जो परम ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, जिसको हम वेदांत में सेल्फ नॉलेज कहते हैं। ठीक है। और देखिए, क्योंकि यहाँ पे इस अभयम, इसकी विशेषता को इस ज्ञानम, इस शब्द से बताया गया है, तो ज्ञानम ये एक तरीके से इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये भी उसी विभक्ति वचन में है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, तभी ज्ञान बदल के हो जा रहा है ज्ञानम। ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये जो पहली पंक्ति है, इसका आपको अर्थ समझ में आ गया कि सभी जीवों की ओर जो निर्भयता होती है, तो उस निर्भयता को ही विद्वान लोग आत्मज्ञान बताते हैं। ठीक है। और देखिए, आत्मज्ञान और निर्भयता, निडरता, इसका क्या तालमेल है, तो इसके विषय में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। पहले एक बार वीडियो को ट्रांसलेशन देख लेते हैं, इसका अन्वय देख लेते हैं, फिर हम इसके अर्थ पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए, इस पहली पंक्ति से आदि शंकराचार्य ने ज्ञान की बात करी। अब दूसरी पंक्ति में आदि शंकराचार्य वैराग्य की बात करते हैं। तो इस दूसरी पंक्ति की व्याख्या के लिए मैं इस पदा को लेता हूं मता। मता ये एक कृदंत है। कृदंत क्या होते हैं? जो धातु से बने प्रातिपदिका होते हैं, जो एक क्रिया का भाव देते हैं हमें। ठीक है। तो क्योंकि दूसरी पंक्ति में ऐसे कोई क्रियापदा नहीं है, तो हम कृदंता, क्योंकि ये भी क्रिया का भाव देते हैं, हम इससे शुरुआत करते हैं। तो मता, मता का अर्थ होता है वह जो माना गया है। ठीक है, कि कोई वस्तु है, कोई विषय है जिसको माना गया है, तो वो है मता। क्योंकि ये कृदंत आया है मन धातु से। मन धातु का अर्थ ही होता है मानना, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टू थिंक और टू कंसिडर। तो उस भाव में इसका अर्थ होता है इस धातु का। और कृदंत बनाने के लिए इस धातु को हम ता प्रत्यय, जो हमारा ता प्रत्यय होता है, उससे परिवर्तित कर रहे हैं। तो मन को जब ता प्रत्यय से परिवर्तित करते हैं तो हमारा प्रातिपदिका बनता है मता। और यहाँ पे आप रूप देख रहे हैं मता, वो इसलिए है क्योंकि हम इस प्रातिपदिका का प्रयोग एक स्त्रीलिंगम पदा के लिए कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे इस कृदंता को हम इस स्त्रीलिंगम पदा के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी स्त्रीलिंगम रूप ले लेगा। तो मता, दीर्घ आ के साथ मता। ठीक है। अर्थ वही है कि वह जो माना गया है। ठीक है। और जब आगे बढ़ेंगे तो एक प्रश्न आएगा कि कह मता, कि क्या माना गया है। तो पहले हमें दो पदा मिलते हैं, वैराग्यस्य अवधि, और इसका अर्थ है वैराग्य की सीमा। देखिए, वैराग्यस्य, तो ये तो सीधे सीधे इस वैराग्य, इस प्रातिपदिका से आया है। और वैराग्य का अर्थ होता है
जो एक डिस्पैशन का भाव होता है, जिसको हम हिंदी में विराग का भाव या फिर विरक्ति का भाव या कुछ कुछ संदर्भ में उदासीनता, तो इन शब्दों से भी इसके अर्थ को समझते हैं वैराग्य, अंग्रेजी में डिस्पैशन। ठीक है, तो ये वैराग्य का अर्थ होता है और यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचन के रूप में है वैराग्यस्य। कहने का अर्थ है कि वैराग्य की, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है ना संबंध में, का की के, तो वैराग्यस्य वैराग्य की और वैराग्य की अवधि, ये पद आया है अवधि इस प्रातिपदिका से। अवधि का अर्थ होता है सीमा, किसी वस्तु की लिमिट, उसकी बाउंड्री। ठीक है, तो वैराग्यस्य अवधि, इससे मैं क्या कह रहा हूं कि वैराग्य की सीमा, कि वैराग्य की क्या सीमा है, उसकी क्या लिमिट है, उसकी क्या हद है। तो आशा करता हूं कि ये पद क्लियर हो गए। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब एक सही प्रश्न होगा कि कामता, कि किसको, किस किस वस्तु को, किस चीज को ये वैराग्य की सीमा माना गया है। तो यहाँ पे हमें मुख्य नामपद मिलता है स्पृहा। स्पृहा वैराग्य से अवधीमता, कि स्पृहा को, स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा, जो हमारी इच्छा होती है, जो हमारी कामना होती है, तो इच्छा को वैराग्य की सीमा माना गया है। ठीक है, ये स्पृहा ये एक स्त्रीलिंगम प्रातिपदिका है और ये यहाँ पे अपने प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में ही है स्पृहा। देखिए, अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि यहाँ पे ये पदा, क्योंकि ये एक तरीके से कर्म है कि इच्छा को माना गया है, तो ये तो एक तरीके से कर्म का भाव दे रहा है, तो यहाँ पे ये प्रथमा विभक्ति के रूप में क्यों है? यहाँ पे तो ये द्वितीय विभक्ति के रूप में होना चाहिए था। स्पृहाम ऐसा होना चाहिए था, सीता प्रथमा विभक्ति, सीताम द्वितीय विभक्ति, जब वो कर्म है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, स्पृहा यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में ही है, इसलिए है क्योंकि ये जो पूरा वाक्य है ये कर्मणी प्रयोग में है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना पैसिव वॉइस। देखिए, कहने का अर्थ है कि अगर वाक्य है कि विद्वान लोग इच्छा को मानते हैं, तो इसी वाक्य को हम कर्मणी प्रयोग में कहेंगे कि विद्वानों के द्वारा इच्छा को माना गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विद्वान लोग इच्छा को मानते हैं, विद्वानों के द्वारा इच्छा को माना गया है, तो ये होता है कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग। यहाँ पे जो हमने मता पढ़ा, माना गया है, तो ये आपको पहले ही भाव दे दे रहा है कि ये शायद कर्मणी प्रयोगों का प्रयोग करा गया है, पैसिव वॉइस में लिखा गया है। तो इसीलिए पैसिव वॉइस में जब कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति ले लेता है और जो कर्ता होता है वो तृतीया विभक्ति ले लेता है। विद्वानों द्वारा इच्छा को माना गया है। ठीक है, तो कर्मणी प्रयोग, कर्तरी प्रयोग, इसके अंतर में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो वही कारण है कि स्पृहा यहाँ पे ये कर्म ही है कि इच्छा को माना गया है, परंतु क्योंकि ये वाक्य कर्मणी प्रयोग में लिखा गया है तो ये कर्म भी प्रथमा विभक्ति में है। परंतु अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे इस वाक्य का पूरा अर्थ समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि इच्छा को वैराग्य की सीमा माना गया है, परंतु अभी ये अधूरा वाक्य है। तो अब पूरा वाक्य करते हैं कि कस्मिन विषय, कि किसमें, किस विषय में, किस वस्तु में जब ये इच्छा है तो उसको वैराग्य की सीमा माना गया है। और यहाँ पे हमें पूर्ण बात पता चलती है कि निजानंदे ना अन्य स्पृहा वैराग्यस्य अवधिमता, कि निज के आनंद में जो इच्छा है परंतु किसी अन्य वस्तु विशेष में नहीं, तो उसी इच्छा को वैराग्य की सीमा माना गया है। तो ये अर्थ आदि शंकराचार्य हमें दे रहे हैं। निजानंदे, तो ये देखिए एक समस्त पदा है जिसमें ये दो पदा है निज और आनंद। निज से अर्थ हो गया आत्म, अपने की बात हो रही, स्वयं की बात हो रही, आत्म स्वरूप की, और आनंद का अर्थ तो आनंद होता है। तो इन दोनों पदों को जब हम समस्त पदा में जोड़ेंगे तो ये हमारा समास बनेगा निजानंद, की आत्म का आनंद। ठीक है, और फिर मैं कहना चाहता हूँ कि आत्म के आनंद में, तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे निजानंदे। तो निजानंदे से अर्थ है कि आत्म के आनंद में। कहने का अर्थ है कि वो स्पृहा, वो इच्छा जो आत्म के आनंद में समाहित है, तो ऐसी इच्छा की यहाँ पे बात हो रही है। और आगे आदि शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं कि ना अन्य, कि ये इच्छा केवल आत्म के आनंद में ही समाहित है, किसी अन्य वस्तु विशेष में समाहित नहीं है। ठीक है, अन्य शब्द का अर्थ होता है कि अन्य किसी वस्तु में, किसी विशेष में, और इसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करें तो अन्य, किसी अन्य वस्तु विशेष में। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये शब्द, इनके विभक्ति का प्रयोग और इनका अर्थ क्लियर हो गया। और अब चलिए एक बार अन्वय के साथ इस पूरे अर्थ को देख लेते हैं तो बात और क्लियर होगी। तो जैसा हमने पहले देखा था कि यहाँ आदि शंकराचार्य दो विषय पे बात कर रहे हैं, कि वो एक आत्मज्ञान की जो एक परिभाषा, विशेष परिभाषा, उसको बता रहे हैं, और वैराग्य की भी वो एक परिभाषा हमें बता रहे हैं। तो पहले आत्मज्ञान की परिभाषा बताते हुए आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि सर्वभूता नाम अभयम, कि सभी जीवों की ओर जो निर्भयता, जो निडरता होती है, उसी को मनीषिणः ज्ञानम आहुः, उसी को विद्वान लोग ज्ञान बताते हैं। और दूसरी पंक्ति से आदि शंकराचार्य वैराग्य की परिभाषा देते हुए हमें कहते हैं निजानंदे ना अन्य स्पृहा, कि आत्म के आनंद में और ना अन्य किसी में भी समाहित जो इच्छा है, जो स्पृहा है, उसी को वैराग्य से अवधिमता, उसी को वैराग्य की सीमा माना गया है। ठीक है, तो ये अन्वय और ये पूरा अर्थ है श्लोका का। ठीक है, और देखिए आदि शंकराचार्य ने जो वैराग्य की बात की, तो पहले उस बात को देख लेते हैं।
देखिए, वैराग्य का हम लोग थोड़ा-सा गलत अर्थ समझते हैं। तभी अगर वैराग्य की बात ऐसा घर में करो, तो घर वाले थोड़ा-सा डर जाते हैं। क्योंकि वैराग्य से एक अर्थ हम लोगों ने ये मान लिया है कि वैराग्य का अर्थ है कि संसार को छोड़ के भाग जाना, कि संसार की सभी वस्तुओं को छोड़ के भाग जाना, उनका त्याग कर देना, सारे संबंधों का त्याग कर देना, व्यक्ति विशेष का त्याग कर देना, कि सांसारिक दुनिया को छोड़ के कहीं भाग के गुफा में चले जाना, कहीं पहाड़ों में चले जाना। इसको वैराग्य का मतलब समझा जाता है। परंतु ये बहुत उचित अर्थ नहीं है वैराग्य का। वैराग्य का अर्थ बस इतना होता है कि जो भी वस्तु हैं संसार की या जो भी व्यक्ति विशेष हैं, तो हम उनको अपने आनंद का, अपनी तुष्टि का, अपनी संतुष्टि का आधार नहीं बनाते हैं। कहने का अर्थ है कि हम उन पे अपनी हैप्पीनेस को सुपर इम्पोज नहीं करते हैं। हम अपनी खुशियों का उन वस्तुओं पे, उन व्यक्ति विशेष पे अधिरोपण नहीं करते हैं। और यही एक अर्थ होता है वैराग्य का। क्योंकि अगर हमने इस चीज़ को अपने अंदर ले आए, इस चीज़ को अपने जीवन में ले आए, तो हम सदैव ही तुष्ट और संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि देखिए, जब तक किसी सांसारिक वस्तु पे हमारी आशा बनी रहेगी कि बस ये वस्तु मिल जाए तो हम पूरे हो जाएंगे, या ये व्यक्ति हमें मिल जाए तो हम पूरे हो जाएंगे, या हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम का हमें उचित परिणाम मिल जाए तो हम पूरे हो जाएंगे। जब हम ऐसी भावना रखते हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम अभी अधूरे हैं, हम अभी पूर्ण नहीं हैं। और मान लीजिए वस्तु मिल भी गई, मान लीजिए वो व्यक्ति विशेष जिससे आप संबंध रखना चाहते हैं वो मिल भी गया, तो फिर आपको कोई और वस्तु चाहिए होगी। फिर आपको वो व्यक्ति मिलने के बाद उस व्यक्ति से कोई और इच्छाएं होंगी, कोई और कामनाएं होंगी। तो ये एक तरीके का चक्कर है कि अगर आप इसमें फंस गए तो आप सदैव ही अपूर्ण महसूस करेंगे। आप हमेशा यही अनुभव करेंगे कि आप पूर्ण नहीं हैं। तो वैराग्य का बस इतना ही होता है कि जो भी संसार की वस्तु हैं, जो भी व्यक्ति विशेष हैं, आप उनके साथ ही रहिए, आप अपना कर्तव्य करिए, परंतु अपने आनंद के, अपने तुष्टि का, अपनी संतुष्टि का उनको आधार मत बनाइए, उन पर अपनी खुशियों का अधिरोपण मत करिए। इसी को वैराग्य कहा जाता है। तो आदि शंकराचार्य यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि निजानंदे, कि अपने स्वयं के आनंद में रहना, ये वैराग्य है, ना अन्य। परंतु किसी व्यक्ति, किसी वस्तु विशेष पे अपने आनंद को थोपना, ये वैराग्य की सीमा के परे आता है, ये वैराग्य नहीं है। तो इससे बहुत ही एक अच्छी हमें आदि शंकराचार्य सीख दे रहे हैं, क्योंकि उचित वैराग्य के बिना हम किसी भी कार्य को उसके निष्काम भाव से नहीं कर पाएंगे। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान परिणाम पे रहेगा। हम किसी भी व्यक्ति के साथ हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस व्यक्ति से हमें और क्या अपेक्षाएं हैं और क्या चाहिए उस पर रहेगा। कोई हमारे पास वस्तु है तो वो वस्तु को हम कैसे पकड़े रहें, कैसे उसको कभी खोने ना दें, उसका भय रहेगा। तो कभी भी हम उस तरीके से स्वतंत्रता से नहीं जी पाएंगे। तो वैराग्य हमें स्वतंत्रता देता है, हमें निर्भय बनाता है। तो अब आदि शंकराचार्य की पहली पंक्ति को समझते हैं कि प्राणियों के प्रति जो निर्भयता होती है, जो निडरता होती है, उसको ज्ञान कहा गया है विद्वानों के द्वारा। तो ये निर्भयता और आत्मज्ञान, इनका क्या तालमेल है? तो देखिए, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति भय तभी होता है जब हम उसको अपने से अन्य मानते हैं, कि किसी अन्य से ही आपको डर हो सकता है। जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि फीलिंग ऑफ अदरनेस। तो जो वो अदरनेस की फीलिंग है, जो कि हमसे कुछ अलग है, उसी चीज़ से आपका डर हो सकता है। आपका स्वयं से डर नहीं होता है, किसी दूसरी वस्तु से, किसी दूसरे व्यक्ति विशेष से डर होता है। परंतु जो आत्मज्ञान होता है वो हमें बताता है कि अयम आत्मा ब्रह्म, कि हमारी जो आत्मा है वही ब्रह्म है, और यही आत्मा हर जीव में है, हर प्राणी में है। पूरा संसार, पूरी सृष्टि उसी आत्मा से व्याप्त है। तो जब हर जीव के अंदर, हर वस्तु के अंदर वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, तो फिर एकत्व का भाव आ जाता है। फिर कुछ भी हमसे अलग नहीं है। तो जब कुछ भी हमसे अलग नहीं है तो डर कैसा होगा? तो पहला डर तो ये होता है कि जब हम, कोई हमसे अन्य है, उसका डर होता है। फिर दूसरा एक डर होता है कि जब हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं, जब हम किसी चीज़ को नहीं समझते हैं, तो जो एक अननोनेस होती है कि हम उस चीज़ को जानते नहीं हैं, उस चीज़ को समझते नहीं हैं, हमें अनजान चीज़ों का डर होता है, हमें अज्ञात चीज़ों का डर होता है। परंतु आत्मज्ञान फिर वही, कि मुंडक उपनिषद में एक प्रश्न करा जाता है कि कस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, कि ऐसा क्या है, हमारे ऋषियों ने प्रश्न करा कि ऐसा क्या है जिसको अगर जान ले तो हमने सबको जान लिया। तो वो आत्मज्ञान है। तो अगर आपने आत्मज्ञान का अनुभव कर लिया तो फिर सब कुछ आपने जान लिया, तो कुछ भी आपके लिए अज्ञात नहीं रह गया। और जब कुछ भी अज्ञात नहीं रह गया तो भी आपको डर नहीं रहेगा, तो भी आप निडर हो गए। और फिर एक तीसरा डर होता है कि जो भी हमारे पास है वो कहीं खो ना जाए, कि हर चीज़ को पकड़े रहना। ये एक बहुत बड़ा डर होता है हमारे लिए, कि जो हमें ओहदा मिल गया है, जो हमें उपाधि मिल गई है, जो हमें शोहरत, फेम और पैसा, धन मिल गया है, वो हमसे छिन ना जाए। जो व्यक्ति हमारे पास है, जो संबंध में, वो हमसे दूर ना चला जाए, इस चीज़ का डर। तो वहाँ भी आत्मज्ञान काम आता है, कि जब आत्मज्ञान हो जाता है तो हमें स्वयं की पूर्ति का पता चलता है। हम खुद पूर्ण हैं,
हमें इसका अनुभव हो जाता है। और जब हम खुद पूर्ण हैं तो किसी के खोने का क्या डर होगा। तभी आदि शंकराचार्य यहाँ कह रहे हैं कि जो निर्भयता होती है संसार के प्रति, उसी को आत्मज्ञान कहा जाता है। आत्मज्ञान की एक विशेषता है। तो आप देख सकते हैं क्यों आदि शंकराचार्य ने आत्मज्ञान और वैराग्य को साथ में लिया, क्योंकि बहुत ही साथ में जाते हैं। जब तक आप वैराग्य की भावना को अपने अंदर नहीं जागृत करेंगे तो आपके अंदर फिर ये आत्मज्ञान करने का साहस और वो सही मार्ग भी नहीं आ पाएगा। तो आदि शंकराचार्य कुछ ऐसे ही हमें श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। आशा करता हूँ कि श्लोक का पूरा अर्थ आपको समझ में आया, जो व्याकरण थी वो भी आपको समझ में आई। और इन सब में आप अपना स्वयं अध्ययन करते हैं तो और भी मतलब निकलते हैं, और भी मायने निकलते हैं। तो इनका स्वयं भी आप अध्ययन करिए। ये जो सदाचार आदि शंकराचार्य की पुस्तक है, तो इस पर जो भी आपको भाष्य मिलता है, जो भी कॉमेंट्री मिलती है, तो आपसे निवेदन है कि आप उन भाष्य को पढ़ें। तो आप अपने स्तर में अपने तरीके से उनको समझ पाएंगे और उनको फिर अपने जीवन में ला पाएंगे। तो यही आशा है। परंतु सारी व्याकरण और सब कुछ क्लियर हो गया, आशा यही करता हूँ। अगर कुछ आपको संदेह है, कुछ संशय है, तो जो PDF शीट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वो आपकी अवश्य सहायता करेगी। मैं अब आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा सदाचार के एक नए श्लोका के साथ। अभी विदा लेता हूँ। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।